दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं हिंदी सिनेमा की उस दुनिया में जहां एक कलाकार ने विलन बनकर भी हीरो की लोकप्रियता को चुनौती दी। वो शख्स जिनके संवाद सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक की सांसें थम जाती थी। वो नाम जिसने फिल्मों के पर्दे पर खलनायकी को एक अलग ऊंचाई दी, वो और कोई नहीं बल्कि प्राण किशन सिकंद अहलूवालिया, जिन्हें पूरी दुनिया सिर्फ प्राण के नाम से जानती है। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर, अब पाकिस्तान में है, वहीं हुआ था। उनका पूरा नाम था प्राण किशन सिकंद अहलूवालिया। पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनका परिवार अलग अलग शहरों में रहा। दिल्ली, उन्नाव, मेरठ और यहाँ तक कि मद्रास तक वो घूमे। इसी कारण प्राण की परवरिश बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक माहौल में हुई। बचपन से ही उन्हें ड्राइंग और फोटोग्राफी का शौक था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का जो कैमरे के पीछे रहना चाहता था, वही एक दिन कैमरे के सामने खड़ा होकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा विलन कहलाएगा। लाहौर के एक फोटो स्टूडियो में प्राण ने काम किया। वहीं उनकी मुलाकात एक लेखक वली मोहम्मद से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया। 1940 में आई फिल्म यमला जट से प्राण ने बतौर विलेन डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया और देखते देखते वो इंडस्ट्री में पहचान बनाने लगे। 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन उनके लिए बड़ा झटका था। लाहौर छोड़कर उन्हें मुंबई आना पड़ा। यहाँ उनकी हालत ऐसी थी कि फिल्मों में काम मिलेगा या नहीं ये भी तय नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरा दबाव में ही चमकता है। मुंबई में बॉम्बे टॉकीज ने उन्हें मौका दिया और फिर 1948 की फिल्म जिद्दी देव-आनंद और कामिनी कौशल के साथ से उनकी किस्मत बदल गई। 1950 और 60 के दशक में प्राण हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विलन बन चुके थे। लेकिन उनकी खासियत थी हर फिल्म में अलग गेटअप, डायलॉग डिलीवरी ऐसा कि सुनने वाला कांप जाए। हीरो के सामने भी उनका व्यक्तित्व भारी पड़ता। यही वजह रही कि उन्हें अक्सर हीरो से ज्यादा फीस मिलती थी। 70 के दशक में जब नई पीढ़ी के हीरो आ गए, तब भी प्राण की लोकप्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी इमेज बदली और कैरेक्टर रोल्स करने लगे। याद है ना, उपकार का मलंग चाचा या जंजीर का शेर खान। ये रोल्स उनके करियर के मील का पत्थर साबित हुए। अब बात करते हैं उन डायलॉग्स की जिन्होंने प्राण को अमर बना दिया। उपकार, मलंग चाचा का संवाद जिसने हर भारतीय का दिल छू लिया। पूरब और पश्चिम 1970 की फिल्म हरनाम की देशभक्ति से भरी पंक्तियां। आन बान 1972 राजा बहादुर के डायलॉग्स जिनकी गूंज आज भी है। जंजीर 1973 शेर खान का मशहूर अंदाज, यार तुम्हारा नाम क्या है। मजबूर 1974 माइकल डिसूजा के डायलॉग से उनकी बहुमुखी प्रतिभा झलकी। अमर अकबर एंथनी 1977 किशन लाल का संवाद जिसने फिल्म को दमदार बनाया। डॉन 1978 जसजीत उर्फ जेजे का डायलॉग जिसने विलन को हीरो जितना लोकप्रिय बना दिया। नसीब 1981 नामदेव का भावुक किरदार। कालिया 1981 जेलर रघुवीर सिंह का डायलॉग, हम तुम्हें मारेंगे और वो भी घड़ी देखकर। सनम बेवफा 1991 फतेह खान का दमदार किरदार। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2013 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया इन्होंने। दशकों तक माता पिता अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से डरते थे, क्योंकि ये नाम खलनायक से जुड़ गया था। प्राण ने कभी भी एक ही गेटअप दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने खुद कहा था, मैं चाहता हूँ कि दर्शक मुझे हर फिल्म में अलग देखें। प्राण सिर्फ विलन नहीं थे, वो स्क्रीन के जादूगर थे। उनकी आंखें बोलती थी, उनकी चाल डरा देती थी और उनकी हंसी हीरो को छोटा कर देती थी। आज भी जब हम हिंदी फिल्मों के विलन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आता है, प्राण। दोस्तों, प्राण साहब का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर मेहनत और लगन हो तो हीरो बनना जरूरी नहीं, विलन बनकर भी आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनका अंदाज और उनकी शख्सियत हमेशा याद रखी जाएगी। वो सच में थे विलन ऑफ द मिलेनियम।